अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। रमज़ान मुबारक तमाम मुसलमानों को। आप जहाँ कहीं भी, उम्मीद है आप सब आफ़ियत और खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर और जितने भी बाकी जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा से जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चुके हैं और वो उनको पकड़कर जो है अदालत में पेश करने का हुक्म। और ये एक नया तनाज़ा जारी हो चुका है। मरियम नवाज ने कैदी उनके लिए अफ्तारी भी करवाई और उसका जो है अमली नमूना भी पेश किया और रखी और उनके साथ बैठ के आम लोगों की तरह सहरी की और बहुत अच्छे इक़दाम हैं। और आईटी के भी मंसूबे बनने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को फ़ौरन से दिया गया है। एक आईटी पूरा सिटी बनाने का उनका इरादा है। IMF का जो है मुज़ाकरात जो है ख़त्म हो चुके हैं और अब जो है बिजली के नरखों में भी बहुत ज़्यादा होशरुबा इजाफा करने की जो है असम्बली के ऊपर गौर किया जा रहा है और उन्होंने सिफारिशात भी भेज दी गई हैं, लेकिन ये डायरेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है और इनके ऊपर इसका बिल्कुल भी इतलाक नहीं होता। इसी तरह से बाकी जितने भी हैं वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से अगर आप देखें बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। अफ़गानिस्तान ने अपने जितने भी टैंक्स हैं जो कि उन्होंने ईरान के बॉर्डरों पे रखे हुए थे, उनको अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाकर जमा करना शुरू कर दिया है, खड़े करना शुरू कर दिए हैं। और अब जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है रूस साख्ता का जो है मिसाइल जो है उसको जो है लॉन्च करने का हुक्म दे दिया गया। उनकी वेबसाइट्स के ऊपर उनके जितने भी जो है ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, अफ़गानिस्तान के जितने भी जो बड़े रहनुमा हैं, उनके अकाउंट्स के ऊपर से जो है ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग होगी। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, हमने सुपर पावर को अपने मुल्क से मार भगाया है, तो पाकिस्तान की क्या वो है। पाकिस्तान ने जिसको मारने का जो है दावा किया था उसकी भी वीडियो वायरल हो चुकी है। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपनी खफ्त को छुपाने के लिए और अपना इमेज बहाल करने के लिए इस किस्म के इक़दाम कर रही है और इस चीज़ को उजागर कर रही है। और इस वजह से ये जो है ऐसी कोई बात नहीं है। वो पाकिस्तान का जो TTP का जो सरबरा है वो खुद ही उसने मंजर आम पर अपनी जो है वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर इस चीज़ को वाज़े किया है कि वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान की जो बॉर्डर की फोर्सेस हैं उन्होंने किसको मार गिराया है, किसके ऊपर बमबारी की है। और इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर जिन लोगों को शहीद किया गया है वो बच्चे और औरतें हैं। और इस किस्म के मामला सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, जिसको इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए रूस और चाइना भी मैदान के अंदर कूद पड़े हैं। तो इस किस्म के मामला जो है बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के माशरी जो हालात हैं और जो आम आवाम है उसके सरों पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स। इसी तरह से जो है मुराद सईद के भी वारंट गिरफ्तारी जो है जारी हो चुके हैं। और शेर अफजल मरवत ने भी ये बात कही है जो उन्होंने मरियम नवाज के ख़िलाफ़ जो FIA के सामने वो पेश हुए थे और उन्होंने कुछ कॉल्स का और उन लोगों का जो है उनके शवाहिद भी वहाँ पे FIA में जमा कराए हैं जो जिसके मुताबिक उनको मारने की साजिश की गई है और उनको पैसे जो है भी दिए गए हैं। जो फ़ौरन जो है जो एजेंट्स हैं जिनके अकाउंट्स की भी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। और ये बहुत ही इस किस्म के मामलात हैं जो बहुत ज़्यादा जो है गैर मामूली मामलात हैं। और अब जो है गौहर ख़ान और जो है शेर अफजल मरवत ने ये बात कही है कि अब जो भी बयान दिया जाएगा इमरान खान की तौसीक के बगैर कोई भी बयान मीडिया में नहीं आएगा और ना मेरे दरमियान और गौहर ख़ान के और ना ही किसी जो कोर कमेटी के लोग हैं उनके दरमियान कोई भी ऐसा कोई इख्तिलाफात नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं PTI के इमरान खान, उनका जो साइफर केस है उसके वो जो है ख़त्म और उड़ता हुआ नज़र आ रहा है और इमरान खान उसके अंदर बरी होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हलीमा खान की जो आज मीडिया टॉक थी उससे यही नज़र आ रहा है और उनके जो वकला जो बाहर आकर जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो इसी किस्म के मामलात हैं कि इमरान खान का जो और शाह महमूद कुरैशी का जो साइफर केस है उनकी जो सज़ाएं वो कलअदम करार दे दी जाएंगी। क्योंकि
जिस बुनियाद पर ये केस कायम किया था उसका कोई भी एविडेंस सामने नहीं रखा गया था। वो साइफ़र की कॉपी ना ही किसी वकील के पास थी, ना इस्तिगासा के पास थी, ना ही जज ने वो देखी थी कि साइफ़र का कौन से पार्ट इमरान खान ने जो है जिसकी खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने जो है गद्दारी की है या उसको पब्लिक किया है बग़ैर किसी उसके, और वो जो है कौमी सलामती का मसला बन चुका है। तो ऐसा अगर चीज़ लीक हो चुकी है तो उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है उसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, ये जज के सवालात थे। तो इसके मुताबिक और जो के बयानात हैं उनके मुताबिक इसी तरह से मालूम हो रहा है कि इमरान खान की रिहाई जल्द मुमकिन हो जाएगी। और इसी तरह से बाकी जो नवाज शरीफ के दोनों बेटे हैं उनकी तीनों केसेस के अंदर जो है बरियत की दरख्वास्त के ऊपर उनको तीनों की जो है बरियत हो चुकी है और 7 साल इश्तिहारी रहने के बाद वो आज बरी हो चुके हैं। और जो नून लीग है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि जितने भी उनके बड़े जो ऑफिसर्स हैं और जो बड़ी बड़ी ओहदों पे तैनात हैं उनको जो है किसी भी तरह से रिटायर नहीं होने दिया जाएगा। उन सबको एक्सटेंशन दे के उनकी जो है चीज़ों की और उनके मामलात की हिफाजत की जाएगी, उनके टेन्योर की और उनके इक़्तिदार को संभालने में जिन लोगों ने उनकी मदद की है उनको लंबी मुद्दत में तोसी उनकी मुलाजमतों में करके उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और उनसे अपनी बाकी जो उनके अज़ाइम हैं PMLN के उनको पूरा किया जाएगा। इसी तरह से जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन लॉन्च हो चुकी है PTI के ख़िलाफ़ उसका भी ज़िम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि ये जो है शहीदों की कब्रों पे और शहीदों की उस पे फेक अकाउंट्स बना के PTI को मुलव्वस करना चाहते हैं। और आज फैसल जो वाडा हैं वो भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने वाले हैं और उनकी हिमायत जो है MKM करेगी। और ये जो है ज़राए के मुताबिक ये मालूम हो रहा है कि फैसल वाडा जो है MKM की जो पार्टी है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं और वो उनके सेनेटर मुंतखब होंगे उन MKM की जमात से। तो इस किस्म की जो तफसीलात हैं वो आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि जो IMF है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की शराइत जो है पाकिस्तान की हुकूमत को इम्पोज कर दी हैं। और इसी तरह से जिसका अमली नमूना जो है नज़र आ रहा है कि बिजली के नरखों में बेइंतहा इजाफा नज़र आएगा और इसी तरह जितने भी बाकी टैक्सेस हैं और इसी तरह अगर जिसके घर में जिसने बोरिंग कराई भी होगी उनको भी हर महीने 1000 रुपये हुकूमत को देना होगा, क्योंकि आपने बोरिंग अपने पैसों से कराई है और इसी तरह से आप पानी हुकूमत का यूज़ कर रहे हैं, खुदाई आपने अपने घर में की है, लेकिन फिर भी पैसे आपको हुकूमत को 1000 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। तो अब जो है पाकिस्तान की आवाम ने बस बच्चे पैदा करने के बाद और उन हर बच्चे के ऊपर भी अब आइंदा सालों में इसी तरह से टैक्स दिया जाएगा जिस तरह से अब बोरिंग के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानियों से पैसे लेना शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान का अब ये हाल हो चुका है कि अगर आप बोरिंग भी कराएं तो आपको पैसे भी हुकूमत को ही देने पड़ेंगे। आप लाखों रुपए की बोरिंग करा के अपने घर में पानी अपनी मोटर लगाएं, लेकिन हुकूमत को आपको ही पैसे देने। तो इसी तरह से बाकी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सेल्स टैक्स को इम्पोज किया जा रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आप जो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी पिछले दिनों जो है अनअनाउंस किस्म के टैक्सेस जो है इम्पोज कर दिए गए हैं। लेवीज़ के मद में भी आइंदा दिनों में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और इसी तरह से जो बाकी सहाफ़ी हैं उनके साथ भी जो है उनको अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिश की जा रही है, उनको बात करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जो सहाफ़ी सच और हक की बात करते हैं उनको फ़ौरन से उठा लिया जाता है, उनको जो है उनके चैनल्स मालिकान को ज़ोर और ज़बरदस्ती करके उनको चैनल से फारिग किया जा रहा है और उनके चैनल्स को भी बंद किया जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी जो है की इजाज़त नहीं है लोगों को। और इसी तरह से जो तैयबा राजा और जो सनम जावेद हैं उनकी भी कुछ जो है अनबन चल रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर जो है बहुत ज़्यादा काली भेड़ें हैं और इसकी निशानदेही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली महीन गंडापुर के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है, उनके जो रहनुमा हैं, उनके दरमियान भी इख्तलाफात को भड़काने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और जो है आपस में लड़ने से बेहतर है खामोशी इख्तियार की जाए और अपने जो पार्टी के इंटरनल मामलात हैं वो इंटरनल ही हल कर लिए जाएं, तो पार्टी को और बाकी अवाम को नुकसानों से बचा लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतनी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।